Hello and welcome to CBL everyone. Now we are going to move forward. आगे बढ़ाते हैं सिलसिला पॉलिटिकल साइंस का. हम कर रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक. उसमें हमने पहला टॉपिक किया था एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, किस तरह से इवॉल्व हुई और 5 स्टेजेस हमने की थी. आज हम करेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. एक छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, और इसके बाद में अप्रोचेस. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. चलो सबसे पहले देखते हैं नेचर में पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक स्टेटमेंट आप ये नोट कर लो, मैं लिख रहा हूँ. और अगर नेचर पे कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेटमेंट आने के बहुत चांसेस रहते हैं. वो है कि व्हेन आई बेग योर पार्डन, इसको थोड़ा साफ सुथरा सा कर दें. व्हेन आई see a question paper with the title political science, I am more troubled by the title than the questions. ओके, ये किसकी स्टेटमेंट है? मेटलैंड की, ठीक. एक बुक है आपकी, वैसे बता रहा हूँ आपको, थॉट के नाम से ना, वेपर की आती है एक पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. वो तो बुक के पहले पेज पे स्टेटमेंट दी हुई है. अब यहाँ से हम शुरू करते हैं. देखिए साहब, हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस. लेकिन ये साइंस है क्या? पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जा सकता है? साइंस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जिसको हमने देखा था. पहला तो ये है कि आप ना साइंस के किसी भी फैक्ट को, पहले तो वो फैक्ट बेस्ड डिसिप्लिन है, ठीक. दूसरा क्या है कि फैक्ट बेस्ड डिसिप्लिन को आप चेक भी कर सकते हो, कहाँ पे? लैब कंडीशंस में. उसके बाद में तीसरी चीज़ है, कुछ ना बेसिक से प्रिंसिपल्स उस पर अप्लाई होते हैं. हम ना आगे जाके देखेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह करेंगे अभी थोड़ी देर में. तो जैसे यूनिवर्सलिज्म. अब अगर वही लाइक आई सेड इन द अर्लियर क्लास, अगर सेब न्यूटन के सिर पे गिरा है तो वो फिर वो मेरे सिर पे भी गिरेगा, आपके सिर पे भी गिरेगा, सेब नीचे ही गिरेगा. ऐसा नहीं है कि सेब ना पेड़ से टूट के हवा में उड़ने लग जाएगा. एक यूनिवर्सल से आइडियाज दिए जा सकते हैं. और ना हम आगे जाके करेंगे एक और चीज़. हमने याद है जब हमने प्लेटो का क्रिटिसिज्म किया था, देन वी स्पोक अबाउट दिस गाय कार्ल पॉपर, ठीक. तो कार्ल पॉपर का ना एक आइडिया है फॉल्सिफिकेशन. वो क्या बोलता है कि साइंस में क्या होता है कि कोई आइडिया आता है और उसके बाद में हम लग जाते हैं इस चीज़ पे अच्छे से कि यार इस आइडिया को झूठा प्रूव किया जाए. वी हैव टू फाइंड समथिंग विच प्रूव्स दैट दिस इज इनकरेक्ट, एंड दैट इंश्योर्स द सैंक्टिटी ऑफ दिस आइडिया, कि इट इज़ परमानेंटली स्क्रूटिनाइज टू दिस थिंग कि यार ये इनकरेक्ट होएगा. और जिस दिन कोई फिर नया आइडिया आ जाता है, जैसे आप में से जिसने साइंस पढ़ी होगी पहले, कि मान लो हमारे पास में कोई मॉडल आ गया, बोहर मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल आ गया, फिर कोई क्वांटम मॉडल आ गया. हर अगला वाला मॉडल जो आया है वो पिछले वाले को रॉन्ग प्रूव करता रहता है या उस पर इम्प्रोवाइज करता है. इसी तरह से साइंस काम करती है. पुराना आइडिया फॉल्सिफाई हो जाता है एंड देन वी नो कि नो लाइक आवर अर्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड और दिस पर्टिकुलर आइडिया वाज रॉन्ग. हियर वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑन द अदर हैंड, if you look at political science, just see what Karl Marx is saying for that matter. ठीक, this is one of the reasons why Karl Popper is calling them communism को वो बोलता है ना कि यार ये तो मतलब enemies of open society, यार there is nothing scientific about it. because जब बंदे ने कार्ल मार्क्स ने यही बोल दिया क्या कि यार ऐसा ही होता है, ये इकोनॉमी बेस होती है और ये सुपर स्ट्रक्चर होता है. और अगर इनसे पूछा जाए, बेसिकली पॉपर तो अभी पिछली सेंचुरी के स्कॉलर हैं, तो उनसे अब वो अगर उनसे पूछा जाए कि अच्छा यार आपने ऐसे बोला था, फिर रशिया में तो कम्युनिज्म आया था, चला क्यों नहीं? या इधर क्यूबा में चला क्यों नहीं? इस तरह से बोला जाए तो फिर आप बोल दो कि नहीं यार होता तो ऐसे ही है जो कार्ल मार्क्स ने बोला है. यहाँ पे नहीं चला बिकॉज इन्होंने फेल करवा दिया या उन्होंने फेल करवा दिया. ना कार्ल पॉपर इज सेइंग कि यार जब आपने मानना ही नहीं, आपका एक आइडिया है, वो ग्राउंड पे उतरा और वो फ्लॉप हो गया, वो चला नहीं, फिर भी आपने मानना ही नहीं कि यार ये आइडिया फॉल्सिफाई हो गया, तो फिर तो आपके देयर इज नथिंग साइंटिफिक अबाउट योर अप्रोच. मतलब आप समझ रहे हैं ना कि फॉल्सिफिकेशन से हम किसी चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो साइंटिफिक है, ट्रू है कि नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस ऐसा तो हो नहीं पा रहा है. आप कोई आइडिया है, बस बोलते हो कि यार है तो ऐसा ही है, और जब वो आइडिया फ्लॉप हो जाता है
या वो आइडिया में कुछ कमी आ जाती है तो हम बोलते हैं कि नहीं 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 इस कारण से कमी आ गई, उस कारण से कमी आ गई एंड सो ऑन। खैर मेटलैंड इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो आइडिया यही बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि यार पॉलिटिकल साइंस का जब मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ ना तो मेरे को क्वेश्चन से ज़्यादा हैरानी इस बात पे होती है कि यार ये साइंस कहाँ से हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, बट दैट इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी के लिए भी ट्रू है ये, फिलॉसफी के लिए भी ट्रू है ये, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ट्रू है ये, और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है, पीसीएम को छोड़ के मोर और लेस। नाउ इसके ऊपर ही अपने को बेसिक सा, वैसे तो आएगा नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन कि नेचर ऑफ द डिसिप्लिन, अगर आए तो आपको ये पता हो, अगर ये मेटलैंड की स्टेटमेंट आ जाए तो किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो हम इसको ना कहीं ऐसे लिखते हैं कि द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट। वो क्या बोलते हैं कि यार ये क्या है, फिलॉसफी है, फलसफा है, फिलॉसफी है कि हमने देखा ये इतनी पढ़ लिया आपने कि राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, स्टेट कैसे काम करनी चाहिए, जस्टिस क्या है, कोई एक डेफिनेशन है नहीं। जब हम किसी का क्रिटिसिज्म भी करने लगते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म किया था कुछ दिन पहले, भगवती साहब कुछ और बोल रहे हैं, नॉम चॉम्स्की का अलग विचार है, वो है ना वो जगदीश भगवती का अलग विचार था, अमर्त्य सेन के अलग विचार है, सब अपने हिसाब से फिलोसफाई कर रहे हैं चीज़ को। नोबडी कैन से दैट हेयर कम्स द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, देयर इज़ नो सच थिंग। ओके, तो इसलिए क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि यार ये फिलॉसफी है और इसको ना फिलॉसफी के अंदर ही तरीके से ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इन एनी केस इसमें आप कर क्या रहे हो, आपका मेन जोर कहाँ पे है, आपका जोर है नॉर्मेटिव। नॉर्म क्या होता है ना, कुछ ऐसे नॉर्म देना, कुछ रीत देना, कुछ राइट और रॉन्ग के बारे में बताना। बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज आर नॉर्मेटिव थ्योरीज, बस ये बता रही होती हैं क्या सही है क्या गलत है, होना क्या चाहिए। इस वजह से क्योंकि नॉर्म्स दे रहे हैं तो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड हमने जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थी तो आपको याद है कि देर आर सम स्कॉलर्स हु वांट पॉलिटिकल साइंस टू बी आइडेंटिफाइड एज अ प्योर साइंस। वो बोलते हैं कि भाई हम इसको प्योर साइंस बना देंगे, और उन्होंने क्या किया था फिर अपने को इस तरह से सिस्टम दिए थे ना कि इनपुट आती है और ये सिस्टम में जाती है, आउटपुट आती है। यू रिमेंबर दिस स्कॉलर्स नेम, आई होप यू डू। ठीक, तो वो क्या बोलते हैं कि हम इसको प्योर साइंस बना देंगे और इट वोंट बी अ नॉर्मेटिव साइंस। इनफैक्ट आप इजीली ऐसा कर सकते हो कि आप अच्छे से साइंस की ही तरह पॉलिटिकल साइंस को भी बहुत वैल्यू फ्री होकर बड़े साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करके, कि हमने डेटा इकट्ठा किया, लोगों का डेटा, वोटर्स का डेटा है ना, पर्टिकुलर कम्युनिटी का डेटा, राइट अगर कोई सरकार देती है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज़ का डेटा, लोग अपनी डिमांड कैसे मांगते हैं सरकार से, लोग सपोर्ट कैसे देते हैं सरकार को, इन सब चीज़ों का डेटा इकट्ठा करके उस टेक्निक से, साइंटिफिक तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ व्हाट पीपल विल डिमांड, दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट विल रिएक्ट, इफ़ दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट विल रिएक्ट, दिस इज़ व्हाट how people will respond, if this is how people respond, this is how government will react, if government reacts like this is how people will respond. You can very scientifically study a political system. Okay, तो ये बोलते हैं कि ऐसे फिलॉसफी नहीं है, हम इसको प्योर साइंस बना सकते हैं। यहीं पे फिर लोगों का क्वेश्चन उठता है, फॉर एग्जांपल मेटलैंड का, कि यार कौन सी प्योर साइंस। तो ही सेज दैट व्हेन आई लुक एट द क्वेश्चन विद टाइटल क्वेश्चन इन पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे सवाल से ज़्यादा तो उसके टाइटल पे दिक्कत होती है कि पॉलिटिकल साइंस क्या ही चीज़ हो गई। अब आज की डेट में ना, लेकिन हमने जब इसका कंक्लूजन लिख के आना है तो हमारा बेसिक सा बुनियादी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर तो बन जाएगा। शुरू कर दिया, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। क्या डिबेट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है कि फिलोसफिकल है और इनकी थ्योरीज नॉर्मेटिव हैं, देयर इज नथिंग साइंटिफिक अबाउट देयर थ्योरीज, दे आर जस्ट नॉर्म्स, दे आर जस्ट विचार। और विचार भी कैसे दिए गए हैं, इनके प्रोसेस भी बहुत फिलोसफिकल है अपने कंक्लूजन तक पहुंचने का। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है कि नहीं, वी कैन मेक इट साइंटिफिक, और बाय यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स वी कैन मेक दिस होल प्रोसेस, वी कैन मेक आवर थ्योरीज नॉन नॉर्मेटिव एंड मोर साइंटिफिक, मोर फैक्चुअल। तो इस तरह से दो स्कूल ऑफ थॉट हैं इसके अंदर। लेकिन अब हम कंक्लूजन कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कि इवन आज की डेट में हमारा ये मानना है कि जो साइंटिफिक थ्योरीज भी है ना हमारे पास में, द सो कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरीज दैट वी हैव टुडे,
उनको भी हम बोलते हैं कि यार वो भी ना परम सत्य नहीं है, वो भी क्या है, पैराडाइम है। हम ना एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर करेंगे आगे पावर के टाइम पे, जिनका नाम है फूको। हमारे टाइम के मतलब पिछले सदी के सबसे ज़्यादा, आई बेग योर पार्डन, FOUCAULT, हमारे टाइम के वो सबसे माने हुए स्कॉलर्स में से एक रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जितना भी जो नॉलेज पावर का कनेक्शन कराएंगे, मैं यहाँ पे उसको मिक्स नहीं करना चाहता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पर है बहुत इंटरेस्टिंग। सो इवन साइंटिफिक थ्योरीज भी है ना, जो वो पैराडाइम्स हैं, वो भी डिस्कोर्सेज हैं, वो भी परम सत्य नहीं है, वो भी जो सबसे समझदार लोग हैं जिनकी बेस्ट इंटरप्रिटेशन है उनकी इंटरप्रिटेशन है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि ये फाइनली ये तो जी परम सत्य हो गया। तो जब हम यही मान के चल रहे हैं कि ऑल थ्योरीज आर डिस्कोर्सेस, तो फिर ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस की भी थ्योरीज डिस्कोर्सेज हैं तो इसको साइंस क्यों नहीं बोल सकते। आपकी साइंस वाली थ्योरीज भी देयर इज नॉट ऑल दैट, दे आर नॉट ऑल दैट साइंटिफिक, दे आर ऑल्सो डिस्कोर्सेज। अब इसमें कंक्लूजन हम क्या लिख के आ सकते हैं, लेकिन कि हाँ जी एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है, लेकिन इन एनी केस ये वाले स्कूल ऑफ थॉट जो है ये इसलिए वीक है क्योंकि हाँ बोल तो ठीक ही रहे हैं ये कि कुछ साइंटिफिक तो है नहीं अप्रोच में। और इनका आप ये बोल सकते हो कि यार इनकी भी एकदम कमी है, लेकिन कि आज की डेट में तो सारी थ्योरी सारी स्टडीज़ को हम ये बोलते हैं कि दे आर एसेंशियली डिस्कोर्सेज, ऑल थ्योरीज आर डिस्कोर्सेज। तो कंक्लूजन में हम ये लिख के आ सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो एक समवेयर इन बिटवीन है, वो नॉर्मेटिव थ्योरीज भी देती है प्लस उसको पढ़ने के तरीके मेथोडोलॉजी में और अपने रिजल्ट्स में रीजनेबली साइंटिफिक भी है। तो समवेयर इन बिटवीन मिक्सचर है। और हम क्या बोलते हैं कि इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स पॉलिटिकल साइंस इज कंसिडर्ड एज अ इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन। ये क्या होता है बेसिकली, ये भी सोशियोलॉजी से उठा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं ना कि ये इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन है, जैसे कि मान लो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी या इंटरप्रिटेटिव पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब होता है कि जो सब्जेक्टिव लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के बिलीफ हैं, लोगों के बिहेवियर हैं, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। तो इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन कौन सा होगा, जो सब्जेक्टिव आइडियाज़ को और ऑब्जेक्टिव आइडियाज़ को दोनों को इम्पॉर्टेंट मानेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ बस ऑब्जेक्टिविटी ही इम्पॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो बस फिर देन इट इज़ नॉन साइंटिफिक। तो ये क्लियरली प्योर साइंस पॉलिटिकल साइंस को बनाने वाला डिसिप्लिन नहीं है। पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ प्योर साइंस, but at the same time it is not pure philosophy, but it is an interpretive discipline which is giving equal importance to the subjective part as much as it is giving to the objective part. So neither pure science nor pure philosophy. ठीक, इतने के अराउंड अगर आप लिख के आओगे तो दैट शुड बी अ नो नॉनसेंस मतलब आंसर। हाउएवर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऑप्शंस तो आनी ही आनी है, अगर कोई और क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आप ज़्यादा इनोवेट कर सकते हो, कुछ बेटर लिख के आ सकते हो, देन यू कैन ऑलवेज चूज टू राइट ऑन दैट। अगर ये आपको कंपल्सरी क्वेश्चंस में आ गया देन यू विल हैव सफिशिएंट मटेरियल। ओके, चलो।